सलवार मेरी उतार के भाई ने हाँ जी, तो हाथ पाँव पकड़ के साथ मेरा भतीजा था, टांगे खींच खींच के ले जा के कमरे में कुंडी लगा के दरवाजे की उन्होंने मुझे उल्टा लटा के मेरे पूरे जिस्म में। गुनाह क्या था आपका? मुझे तो लगता है कि किसी भाई के बारे में बात नहीं हो रही, किसी कसाई के बारे में बात हो रही है। तो तशद्दुद करके डंडे की नोक पे मुझे मेरी बेटी को मेडिसिन दी है, वो सो गई है, उसको नहीं था इल्म। एक मरले के लिए बहन की इतनी तजलील कर दी गई, बहन के कपड़े फाड़ दिए गए, भांजे को साथ मिलाकर एक मरले के लिए बहन को मारने की कोशिश की गई नहर में, एक मरले के लिए। इस टाइम ये लड़की मेरे साथ मौजूद है, इसके शोहर ने इसको छोड़ दिया हुआ है। एक इसकी बेटी है जिसकी उम्र है 8 साल और तकरीबन 8 साल से ही अपने भाइयों के घर में रह रही थी, क्योंकि शोहर ने हाथ खड़े कर लिए थे इसकी जिम्मेदारी से, अपनी बेटी की जिम्मेदारी से। अब भाइयों से हिस्सा मांगती है कि मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे दो जो मेरा बनता है, ताकि मैं अपनी बेटी को प्रॉपर तरीके से इज्जत के साथ लेकर रह सकूं। जिस पर भाइयों की जानिब से जो इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, जिस तरीके से मारपीट हुई है, वो इसी की ज़ुबानी आप लोग सुने। मुझे तो लगता है कि किसी भाई के बारे में बात नहीं हो रही, किसी कसाई के बारे में बात हो रही है। बात करते हैं इनसे। भाइयों के पास 8 साल से रह रही हो, 8 साल में आपने कभी हिस्सा नहीं मांगा उनसे? नहीं, मेरा माँ बाप रहता था, माँ फोत हो गए। मदर मेरी ये 2024 में फोत हुई है। माँ जी जी माँ। अब भाइयों से हिस्सा मांगा कि हिस्सा दे दो। जी क्या हिस्सा है आपका? घर है कोई? जी इकट्ठा इस मुश्तरका घर है। अच्छा। उसमें से मैंने कहा जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दें, या मुझे वो हिस्सा जो है काट के दे दिया जाए, मैं वहाँ पे रहाइश पजीर हो जाऊँ। ठीक है। लेकिन वो तशद्दुद करते हैं, जान से मारते हैं मुझे और मेरी बेटी को। अभी क्या हुआ जो मारपीट शुरू हुई, ये क्या हुआ था? तशद्दुद इतना किया कि मेरी बेटी को भी इन्होंने मारा एक दिन पहले, और एक दिन बाद फिर मुझे भी मारा। मेरे इतना मुझे मारा पाइपों के ज़रिए, इतना मारा है कि सर में मेरे पाइप मारे हैं, टांगे खींच खींच के ले जा के कमरे में कुंडी लगा के दरवाजे की। तो इतना मुझे मारा है, इतना मुझे मारा है कि इतना मारा है, मेरे सर में, मेरे मुंह में पाइप मारे हैं। इश्तियाक ने, शबाज, ये आपका ये 2 भाभी, दोनों ने मारे? हाँ जी, 2 भाभियाँ, उनकी बीवियाँ कौसर और नूरीन, उन्होंने मुझे बहुत मारा है, इतना मारा है। सलवार मेरी शबाज ने उतार के, भाई ने? हाँ जी, तो हाथ पाँव पकड़ के साथ मेरा भतीजा था ज़ीशान अहमद, शबाज का बेटा, उन्होंने मुझे उल्टा लटा के पाइपों के ज़रिए इतने मारे पाइप कि मेरे पूरे जिस्म में। गुनाह क्या था आपका? गुनाह मेरा इतना था कि मैंने कहा था कि मैंने अपनी जायदाद जो मेरी बनती है आपने चोरी करवा ली है, मुझे मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे वो दिया जाए काट के, या पैसे दे दें ताकि मैं अपना सेपरेट रह लूँ। लेकिन इन्होंने मुझे मेरी एक नहीं सुनी, इन्होंने जो है मेरा रिकॉर्ड भी खींच लिया है, और मेरा मोबाइल जो था उसमें रिकॉर्ड था सारा, वो सारा मेरा खींच लिया इन्होंने। मेरे जेबियाँ जो थी बैग की, उन्होंने इश्तियाक ने और ज़ीशान अहमद ने और शबाज ने और कौसर और नूरीन, इन 5 लोगों ने मेरे जो बैग थे छोटे छोटे 2, उन्होंने झाड़ झाड़ के अंदर से जितने कागज़ थे निकाल लिए। और मेरे बैग था ये ऐसे ही, मेरा बैग था, उसमें से मेरी जिप खोल के मेरा डेंगी वाला मोबाइल था जो मैंने ज़ाती लिया हुआ था 48,000, वो भी उन्होंने छीन मोबाइल भी ले लिया आपसे? आपको उसके बाद उसी घर में रखा या कहीं छोड़ आए? छोड़ आए। कहाँ पे? मुझे मियाँ चनू के बहाने लेके गए तो तशद्दुद करके डंडे की नोक पे मुझे मेरी बेटी को मेडिसिन दी है, वो सो गई है, उसको नहीं था इल्म कि मामा मेरी कहाँ गई है। लेकिन ये मुझे पत्तों की नहर, जो जंपर नहर थी बड़ी, वहाँ पे मुझे गिराने लगे। जब इन्होंने मुझे खींच के आधी अंदर की तरफ किया, उधर से मैं बाइक को पकड़ के पीछे को मैं भागी हूँ, भाग के थोड़ा सा आगे हुई है नहर, मैं क्रॉस करने ही लगी थी, वहाँ पे ला के बाइक मेरे आगे रख दी और मुझे कहता बैठो। उतनी देर में एक आदमी निकल आया बाइक वाला, उसके ऊपर 2 आदमी थे और एक ये था, 3 आदमी, उन्होंने मेरी जान बचाई है। बहाने लगाते रहे, कहते हाँ मैं सका भरा आई, मैं सकी भरजाई है,
ਹੈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। आपको वहाँ पर ये जान से मारने के लिए छोड़ने गए थे नहर में फेंक के कि बस मुद्दा ही खत्म कर देते? हाँ जी, उन्होंने पता रात को 27 तरीक 10वां महीना 2024 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। आप वापिस आ गई हो, वापिस लाहौर ही आई हो। बेटी किधर है आपकी? बेटी इस टाइम मेरे पास ही, मैंने 15 के जरिए इतनी मुश्किल से ली है, मेरे पास नंबर अब आप नहीं। बेटी को कैसे पालोगी? मतलब भाई हिस्सा नहीं दे रहे, शोहर छोड़ चुका है, बेटी को किस तरह पालोगी? खुद कहाँ पे रह रही हो? खुद मैं ऐसे बाजारों में कभी कहीं कभी दाता साहब दो कभी भाइयों के होते हुए, जायदाद होते हुए आप यूं ख्वार हो रही हो। क्या करें, मैं घर जाती हूँ मेरे पे कत्लाना हमला करते हैं, मेरी बच्ची पे करते हैं। मैं कितना क्या हिस्सा आपके हिस्से में? कितना घर का जो एरिया कितना है वो? 6.5 मरले। आपके हिस्से में क्या आना है? मेरे हिस्से में 1 मरला। एक मरले के लिए बहन की इतनी तजलील कर दी गई, बहन के कपड़े फाड़ दिए गए, भांजे को साथ मिलाकर एक मरले के लिए बहन को मारने की कोशिश की गई नहर में, एक मरले के लिए बस। हाँ जी, 1 मरला जो है मेरा जो है 20 लाख का बनता है। 10 लाख की जगह 10 लाख ऊपर जो बना हुआ है वो 20 लाख। 2002 में मेरे अब्बू रहाइश वजीर थे और 2024 में रजिस्ट्री करवाई है, मेरे भाइयों ने चोरी करवा ली है। मुझे नहीं पता चला, जब पता चला मैं डॉक्यूमेंट्स ढूंढे हैं, जब अपील करने लगी इनको पता चला तो इन्होंने कातलाना हमला कर दिया। साथ चाचे का बेटा भी मिल गया, तारक है मेरा चाचू जो शान मोहम्मद है, उसका बेटा जो है तारक, उसको बिल्ला बिल्ला कहते हैं, वो भी मियाँ चन्नू से आया। आके 2 दफ़ा इन्होंने मिल के साथ हंगामे उसने भी की है। मेरी बेटी को दारुल रुमान में यतीम खाने में आपकी बेटी यतीम खाने में है? नहीं, जब मेरे शोहर को इन्होंने शोहर को कह रहे थे कि अब तुम चली गई हो, मतलब बीवी तुम्हारी बेटी को दारुल मान छोड़ा। हाँ जी, कहते थे कि हमने यतीम खाने छोड़ा ना है, या पुलिस के हवाले कर देना है, तो अगर आपने लेनी है तो आ जाओ। लेकिन वो जो है उसको इन्होंने पता नहीं क्या बहाने लगाए। वो बेचारा जहाँ पे ड्यूटी मैं करती रही वहाँ पे भी ढूंढता रहा है मुझे, मेरी बेटी को। फिर यतीम खाने भी ढूंढ के आया, सारे दारुल रुमान भी ढूंढा उधर। ये वजह होती है जिसकी वजह से कहा जाता है कि माँ बाप जो हैं अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जो जायदाद है वो औलाद में जिस तरह से तकसीम की जाती है उस तरह से तकसीम कर दी जाए। अब ये बहन है, 2 भाइयों की बहन है और 1 मरला इसके हिस्से में शायद आना, और उस 1 मरला के लिए इसकी जितनी तजलील की गई है वो भाइयों का हक नहीं बनता कि अपनी बहनों की करे। वो इंसानियत नहीं है कि जिस तरह से इसको मारा पीटा गया, जिस तरह से जान से मार देने की इनको प्लानिंग की गई, जिसमें वो नाकाम हो गए। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इसके भाइयों को हदायत दे और इसको जो है अपने घर की 4 दीवारी का सुकून नसीब करे। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।